महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना के लाभार्थियों को कहें कि खासकर महिलाओं को एक बड़ा झटका लगने वाला है। विधानसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे की सरकार इस योजना को लेकर आई थी, जिसे चुनाव में गेम चेंजर माना गया। महायुति यानी एनडीए में शामिल तीनों ही दल बीजेपी, एनसीपी, अजीत पवार और शिवसेना शिंदे गुट ने इस योजना के नाम पर वोट मांगे। इस योजना का जोर शोर से प्रचार प्रसार किया गया, यहां तक कि अजीत पवार की तो कई तस्वीरें भी आपको याद होंगी, वो तो उस दौरान गुलाबी रंग के कपड़ों में भी नजर आए थे। और ये डर भी दिखाया गया कि अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी तो महिलाओं को हर महीने मिलने वाले ये 1500 रुपए बंद हो जाएंगे। लेकिन चुनाव नतीजों के बाद अब इस योजना को बंद करने की तैयारी की जा रही है। योजना पूरी तरह से बंद नहीं की जा रही है, बल्कि नियम इतने सख्त किए जा रहे हैं कि ज्यादातर महिलाएं इस योजना से बाहर ही हो जाएं। अभी सरकार बने 3 महीने भी नहीं हुए हैं और योजना में 9 लाख महिलाओं के नाम या तो काटे जा चुके हैं या काटने की तैयारी चल रही है। अब विपक्ष की तरफ से तो यहां तक कहा जा रहा है क्योंकि ये योजना एकनाथ शिंदे के समय पर लाई गई थी और फडणवीस सरकार अगर इसे जारी रखती है तो भी इसका क्रेडिट उन्हें नहीं मिलेगा, बल्कि एकनाथ शिंदे के हिस्से में ही जाएगा, जो सीएम पद छीने जाने पर लगातार बयान दे रहे हैं कि उनके लिए सीएम पद से बड़ा पद करोड़ों महिलाओं का भाई बनना है। तो अब सवाल यहां तक ये उठ रहे हैं कि शिंदे की योजना की पूरी तरह से बंद करने की तैयारी में है फडणवीस की सरकार। तो क्यों लाडली बहन योजना पर उठ रहे हैं सवाल? आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। शिंदे सरकार ने जो योजनाएं बनाई थी, जिन्हें लागू किया था, उसका असर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों में भी दिखाई दिया। यहां तक कि दावा यह किया जाता है कि शिंदे के नेतृत्व में बीजेपी जो चुनाव जीत सकी या एनडीए जो चुनाव जीत सका, उसके पीछे की कहीं ना कहीं वजह वो तमाम योजनाएं हैं जो शिंदे लेकर आए। तो इसमें से सबसे बड़ी जो योजना रही वो थी लाड़की बहन योजना। लेकिन योजनाएं शिंदे सरकार की थी, इसलिए अब फडणवीस सरकार इनका ना तो ज्यादा प्रचार कर रही है और ना ही उन्हें बजट ही दे रही है। यानी फडणवीस ने सत्ता संभालते ही, सीएम बनते ही शिंदे की तरफ से किए गए सभी कामों को खत्म करना या बंद करने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया। यानी शिंदे को जो क्रेडिट मिल सकता है वो क्रेडिट अब नहीं मिले, इस पर काम करना शुरू कर दिया है। ऐसे में शिंदे सरकार की कई योजनाएं अब तक बंद की जा चुकी हैं, तो लाडली बहन योजना को भी कमजोर किया जा रहा है। 5 लाख महिलाओं के नाम इस योजना से पहले से ही काटे जा चुके हैं और अब दावा किया जा रहा है कि 4 लाख नए नाम काटे जाएंगे, यानी कुल मिलाकर 9 लाख महिलाओं का नाम काटा जाने वाला है। तो 5 लाख महिलाएं नमो शेतकरी योजना और लाड़की बहन योजना का लाभ उठा रही हैं। इन महिलाओं को लाड़की बहन योजना से केवल 500 रुपए मिलेंगे, जबकि नमो शेतकरी योजना से उन्हें 1000 रुपए मिलेंगे। दिव्यांगजन विभाग से लाभ पाने वाली महिलाओं को लाड़की बहन योजना से बाहर रखा गया है। 2.5 लाख महिलाएं ऐसी हैं जो वाहन चलाती हैं, उन्हें भी इस योजना से बाहर रखा गया है। और इसके साथ ही कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो मापदंडों पर खरी नहीं उतरती हैं और उन्होंने ये पैसा वापस करना शुरू कर दिया है। सरकार की तरफ से अब यह भी साफ कर दिया गया है कि लाड़की बहन जो योजना है, इसकी लाभार्थियों को हर साल जून महीने में बैंक जाकर ई-केवाईसी पूरा कराना होगा और जीवन प्रमाण पत्र भी इसके साथ लगाना होगा। ई-केवाईसी हर साल 1 जून से 1 जुलाई के बीच करवानी होगी। जो महिलाएं अलग अलग सरकारी योजनाओं का लाभ उठाती हैं और जिनकी आय 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, उन्हें इस योजना के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। राज्य सरकार ये जांचने के लिए आयकर विभाग की मदद लेगी कि लाभार्थी जो महिलाएं हैं उनकी आय 2.5 लाख से ज्यादा तो नहीं है। अब 9 लाख महिलाओं के नाम को तो हटाने की तैयारी पहले से ही पूरी कर ली गई है और अब खबर यह भी आ रही है कि करीब 16.5 लाख महिलाओं को और इस योजना से हटाया जाएगा। अब सरकार की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि इन महिलाओं के आवेदन में कमियां पाई गई हैं, इनकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जिला स्तर पर इन आवेदनों की फिर से जांच शुरू कर दी गई है और यह भी कहा जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर महिलाओं को लाडली बहन योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही यह भी खबर आ रही है कि जिन महिलाओं ने आधार लिंक नहीं कराया है, उन्हें भी योजना से बाहर करने की तैयारी शुरू हो गई है। वैसे ही देवेंद्र फडणवीस ने जब से सीएम की कुर्सी संभाली है, उनके सहयोगी उनसे नाराज है क्योंकि देवेंद्र फडणवीस सहयोगियों को साथ लेकर काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं आरोपी लग रहे हैं उन पर कि वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। और इन सब के बीच में सीएम देवेंद्र फडणवीस तो पहले ही ये बात कह चुके हैं कि लाड़की बहन योजना से 15 लाख महिलाओं के नाम काटे जा सकते हैं।
लेकिन अब जिस तरह से योजना में बदलाव लाए जा रहे हैं, नियम और शर्तें लगाई जा रही हैं, उसके बाद तो दावा यहां तक किया जा रहा है कि यह संख्या 50 लाख तक पहुंच सकती है। जबकि चुनाव के समय सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि लाड़की बहन योजना में 2.5 करोड़ महिलाओं को शामिल किया गया है, यानी करीब 20% महिलाओं के नाम अब लाडली बहन योजना से काटे जा सकते हैं। वैसे हाल ही में एक रिपोर्ट भी सामने आई जिसमें यह बताया गया है कि कई योग्य महिलाओं को इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है, यानी जो महिलाएं इसके मानदंडों पर खरी उतरती हैं उन्हें भी इसका लाभ नहीं दिया जा रहा है, जिसमें सबसे बड़ी संख्या तलाकशुदा, बेसहारा और परिवार से अलग की गई महिलाओं की है और इनकी संख्या मात्र 1% से भी कम है। इस योजना का लाभ ले रही तलाकशुदा महिलाएं मात्र 0.3% हैं, परिवार से अलग की गई महिलाओं की संख्या मात्र 0.2% है और बेसहारा महिलाओं की कुल संख्या 0.1% है। तो सरकार इन महिलाओं को तो योजना का लाभ पहुंचाने में पहले से ही नाकाम दिखाई दे रही है और अब जिन्हें लाभ मिल भी रहा है उनका नाम काटने की भी तैयारी शुरू हो गई है। वैसे देवेंद्र फडणवीस की सरकार से एक सवाल और किया जा रहा है कि चुनावों में महायुति की यानी कि एनडीए की तरफ से ऐलान किया गया था कि सरकार बनने पर लाड़की बहना योजना में दी जा रही जो सहायता राशि है उसको 1500 से बढ़ाकर 2100 किया जाएगा और इसी के चलते कहीं ना कहीं महिलाओं ने अपनी भागीदारी पेश की और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आगे आकर वोट दिया और उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को हुआ, एनडीए को हुआ। लेकिन अब सरकार पर यह दबाव है कि वो अपना वादा पूरा करे, यानी सरकार ने जिसके सहारे वोट लिया अब वो योजना तो पूरी हो ही नहीं रही है, 1500 से बढ़ाकर 2100 देने की बारी अभी पूरी भी नहीं हुई है कि अब खबर ये आ रही है कि नाम ही काटे जा रहे हैं।